मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। आज की सुबह आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारे अवसरों को लेकर आया है, क्योंकि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अब इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान ले लिया गया है। शायद अब ये नहीं चाहते कि अधिकारियों के भरोसे राज्य के नियुक्ति प्रक्रिया को छोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने अब पर्सनल इंटरेस्ट ले लिया है। और इधर युवाओं का जो ट्विटर आंदोलन चल रहा था उसे भी उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है। एमएम विधायक सुदीव्य कुमार ने युवाओं के झारखंड युवा मांगे रोजगार ट्वीट को रिट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि कोरोना और पिछली सरकार की गलतियां दो ऐसे कारक थे जिसके कारण एक ओर हम लोग नियमावली में उलझे रहे और दूसरी ओर कोरोना के कारण कोरोना को नियंत्रित करने में उलझे रहे, जिस कारण 2021 को नियुक्ति वर्ष की जो घोषणा की गई थी उसका शुभारंभ नहीं हो सका। लेकिन 2021 नियुक्ति वर्ष है और नियुक्ति वर्ष रहेगा, उन्होंने बहुत ही सबलता के साथ कहा है, ट्वीट किया है, ठीक है। और इसी ट्वीट को फिर से रिट्वीट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा। उन्होंने क्लियर कहा कि युवा झारखंड की सरकार से डिमांड नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, यह उनका अधिकार है। उन्होंने पूरा समर्थन दिया और उन्होंने कहा यह नियुक्ति वर्ष को खाली नहीं जाने दिया जाएगा, युवाओं का यह लोकतांत्रिक अधिकार है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि जो संवादहीनता की स्थिति बनी हुई थी कोरोना के कारण, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवादहीनता को मैं तोड़ना चाहता हूँ और मैं जन भावना के साथ हूँ। सिर्फ उन्होंने ट्वीट और रिट्वीट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने एक्शन भी लेने शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब झारखंड के सीएम अब पूरी तरह से मूड में आ चुके हैं। अब आप लोग भी पूरी तरह से मूड में आ जाइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो उन्हीं युवाओं का चयन होगा जो आज तैयारी में हैं। वैकेंसी को देखकर एग्ज़ाम के डेट आने पर जो तैयारी करते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ करता। यह आजकल के कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स हैं उसके रूल्स हैं, इसलिए आप लोग भी अब एक्टिव हो जाइए, है ना। हेमंत सोरेन के द्वारा अपने अधिकारियों के साथ बैठक की गई है जिसमें मुख्य सचिव थे, साथ ही चूँकि विशेष रूप से जो वैकेंसीज आने वाले हैं वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आने वाले हैं, इसलिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री सुधीर त्रिपाठी भी इस बैठक में शामिल थे। कार्मिक सचिव वंदना डांडेल भी शामिल थी। इसके अलावा महाधिवक्ता राजीव रंजन शामिल थे और कुछ मंत्री भी शामिल थे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप लोग जो हैं नियमावली पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया, क्योंकि यही एक मामला है जो कोर्ट ले जाता है, विलंब करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसे स्पष्ट रूप से बताया था कि एक जो आपका बहुत ही बड़ा बाधक है वो नियमावली है। नियमावली के संदर्भ में मुख्यमंत्री के द्वारा क्लियर कहा गया कि आप लोग नियमावली जो है एकदम स्पष्ट रूप से बनाइए, किसी तरह का विवाद ना हो। और नियमावली में इन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हर संवैधानिक पहलू का भी पालन करते हुए आप बनाइए, लेकिन स्थानीय युवाओं के भी अधिकार संरक्षित रहें, इसका भी ध्यान रखा जाए। और 1 महीना के अंदर ही आपको न सिर्फ नियमावली बनाना है बल्कि विज्ञापन को भी जारी करना है। क्लियर? बहुत ही अच्छा कदम है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसकी संभावना बढ़ गई है कि कई विज्ञापन आपके अगले 1 माह अगर टाइम दिया गया है तो 1-2 माह रखिए, 2 माह के अंदर जारी हो सकते हैं। और जेएसएससी के पास अगर नियमावली क्लियर होगा तो बहुत फास्ट एग्जाम लेने के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। नियमावली के कारण या कोर्ट के कारण वो फंस जाता है, जिस कारण ही प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर नियमावली पूरी तरह से क्लियर होगा तो निश्चित रूप से वो फटाफट एग्जाम लेने के लिए हमेशा से झारखंड में जाना जाता है। एक अच्छा आयोग माना जा सकता है जेएसएससी को, ठीक है। तो तत्काल जो विज्ञापन जारी होने की संभावना है उसमें इंटरमीडिएट लेवल 886 पोस्ट सामान्य इंटरमीडिएट जो किए हैं, पंचायत सभी सचिव और लिपिक 3088, क्लियर। उसके बाद उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता 518, एएनएम लगभग 2000 पोस्ट है, विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता 671, तकनीकी सामान्य ग्रेजुएट जो पहले वाले में दोनों मिक्स कर दिया था उसको अलग करके इनका विज्ञापन नहीं जारी हो पाया था, 671। और शिक्षक के 25,000 पोस्ट भी आ सकते हैं।
एक रहा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, तो इसके दो बार फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो इस बार हो सकता है कि उसको फिर से रीओपन किया जाए और नए नोटिफिकेशन के साथ, नोटिफिकेशन में जो संशोधन हो उसके साथ आपके विज्ञापन आ सकते हैं लगभग 1250 पदों के लिए। और जो लंबित नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं वो कोरोना के प्रभाव समाप्त होते ही फिर से गति पकड़ सकती हैं। जो आपके सिविल सेवा परीक्षा है 7 to 10th, सिविल सेवा परीक्षा के अलावा वेटनरी डॉक्टर 166, असिस्टेंट प्रोफेसर 552 और असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग वाला वो भी आपका जो है 350 है। प्रथम सीमित डिप्टी कलेक्टर जो रद्द हो गया था उसके भी 50 पोस्ट पर आपके जो है प्रक्रियाएं तीव्र हो सकती हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात घोषणा की गई है कि न सिर्फ विज्ञापन इस वर्ष निकलेगा, इस वर्ष के अंत तक नियुक्ति का भी प्रयास किया जाएगा। चलिए अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक भी हो जाए या 1 साल के अंतराल में भी हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कितने पद रिक्त हैं वर्तमान में झारखंड में, तो राज्य योजना सह वित्त विभाग के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि झारखंड में सरकारी पदों की संख्या जो टोटल है अलग अलग सारे विभागों में वो है 5,25,115, जिसमें 1,95,255 पर अभी नियुक्त हैं यानी कि कार्य कर रहे हैं लोग, और 3,29,860 पद जो है पूरी तरह से खाली हैं, ठीक है। और इसका जो आपका अलग अलग विभागों की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की नियुक्तियां होने वाली हैं 18,699, मॉडल स्कूल शिक्षक 979, गृह कारा आपदा और प्रबंधन में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर IRB आरक्षी 2,810, वायरलेस दरोगा 100 और औद्योगिक बल में आरक्षी 172, विशेष शाखा में आरक्षित 1012, कछपाल पुरुष 1151, कछपाल पुरुष बैकलॉग वाला, बैकलॉग बने जो स्पेशली आरक्षित वर्गों के लिए होता है, सीट जो है नहीं भर पाता है उसको बैकलॉग कहा जाता है, तो कछपाल पुरुष जो है 112 है। राजस्व निबंधन और सुधार विभाग में आ जाइए तो यहाँ अंचल निरीक्षक 108 जो CGL के माध्यम से होगा, अमीन 169, राजस्व कर्मचारी 557, ठीक है, इंटरमीडिएट वाले से एग्जाम्स के माध्यम से होंगे। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क जो है 983 और बैकलॉग वाला LDC है वह भी 132 है। नगर विकास आवास विभाग में JE के 345 पद हैं, सैनिटरी सुपरवाइजर के 639 हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग में LDC 152, अनुनिदेशक 779, ठीक है। उसके अलावा कल्याण विभाग में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 139 है जो CGL के माध्यम से होगा, JSSC CGL के माध्यम से, और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक 382। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में आ जाइए तो कृषि पदाधिकारी जो ब्लॉक लेवल के होते हैं तो उसके लिए कृषि वगैरह में स्नातक चाहिए 222। कार्मिक का जो सबसे मोस्ट वांटेड पोस्ट है सचिवालय सहायक 104 पोस्ट, ठीक है, ये CGL के माध्यम से होगा। और सचिवालय में LDC जो लोअर डिविजनल क्लर्क होते हैं उसके भी 172 पोस्ट हैं। उद्योग और खान विभाग में आइए वरीय अंकेक्षक में 112 पोस्ट, पथ निर्माण विभाग में आइए जूनियर इंजीनियर 150 पोस्ट, जल संसाधन विभाग में आइए जूनियर इंजीनियर 205 पोस्ट, ग्रामीण विकास विभाग में आ जाइए, यहाँ पंचायत सचिवों के 1687 पोस्ट ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आएंगे। और परिवहन विभाग में LDC के 100 पोस्ट, उत्पाद मध्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही के 518 पोस्ट, महिला बाल विकास विभाग में, ठीक है, यहाँ जो मोस्ट वांटेड पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल के लिए जो JPSC से होगा वो CDPO, ठीक है। उसकी नियमावली और आपका सिलेबस वगैरह पहले ही जारी किया जा चुका है। उसके अलावा महिला पर्यवेक्षिका का 208 पोस्ट, सांख्यिकी सहायक का 158 पोस्ट। CDPO के कितने सीट्स आएंगे इस संदर्भ में अभी क्लियर नहीं है लेकिन वो भी आएंगे क्लियर। उसमें LSW होम साइंस वगैरह जो है ऑप्शनल के रूप में GS के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ का सिलेबस कभी मौका लगेगा तो मैं दे दूंगा आप लोगों को। अब आइए कि तैयारी अब क्या करें, अभी रणनीति क्या हो, ठीक है। अभी काफ़ी जो है ऊर्जान्वित आप लोग महसूस कर रहे होंगे, काफ़ी जोश फील हो रहा होगा, लेकिन तैयारी कर लीजिए तो और डबल जोश हो जाएगा। इसलिए अब तैयारी में लेट मत कीजिए क्योंकि सरकार जो है जागरूक हो चुकी है। क्योंकि एग्ज़ाम जब आपका सामने आ जाएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट पहाड़ की तरह आपको दिखने लगेंगे। इसलिए निरंतर तैयारी में बने रहिए, भले ही आप नौकरी में हों या नहीं हों, ठीक है। नौकरी में भी रहेंगे, अगर रेगुलर आप तैयारी में रहेंगे तो निश्चित रूप से सिलेबस चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो
चलिए 1 साल की जगह 1.5 साल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त हो जाता है। जो समय मिलना था झारखंड में वो मिल चुका। अब समय इस तरीके से नहीं मिलने वाला है। एक साथ बहुत सारा एग्जाम बाढ़ की तरह हो सकता है कि आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए। अधिकांश के लिए सारे युवा योग्य होंगे ही सामान्य योग्यता वाले पोस्ट्स के लिए, तकनीकी को अगर छोड़ दिया जाए तो। और सारे के सारे का सिलेबस जो है जेएसएससी के द्वारा जो दिया गया है वो लगभग जो है आपका समान है। क्लियर? यानी कि एक साहित्य का होगा, भाषा पेपर आपका होगा, जो भी भाषा आपको चयन करना है करके उसको कंप्लीट रखिए। उसके अलावा झारखंड समान ज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। झारखंड समान ज्ञान के लगभग 12 या 13 जो है टेस्ट हो चुके हैं। 200 से ऊपर झारखंड के इतिहास से भी चल रहे हैं। उसके बाद झारखंड के भूगोल, झारखंड की जो आपके राजनीति, सामान्य झारखंड ज्ञान, पूरा वो रेगुलर चल रहा है वो टेस्ट। 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट में सेट में सीजीएल के लिए और जेपीएससी के लिए। तो उस सारे टेस्ट को आप दे सकते हैं और कॉपी में उसको उतार लीजिए, काफ़ी लाभ होगा। ठीक है? इसके अलावा अगर जेएसएससी लेवल के एग्जाम्स को देखा जाए तो वहाँ मैथ और तर्कशक्ति, रीजनिंग जो है ज़रूर रहते हैं। तो मैथ रीजनिंग को आपको मजबूत करना है। जिनका मैथ खराब है वो एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। 6 to 10 कर लीजिए, मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। और इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान, झारखंड समान ज्ञान को छोड़ करके रेस्ट समान ज्ञान, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस और परंपरागत समान ज्ञान वगैरह होता है, तो उसके क्लासेस को मैंने जेपीएससी के लिए शुरू कर दिया है। अगर जो क्लास मैं दे रहा हूँ हिस्ट्री का, फिर दूंगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर ये आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं जा रहा है। चाहे जेपीएससी बैठिए या जेएसएससी सीजीएल बैठिए या फिर जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठिए। अब पिछले साल के पंचायत सचिव के प्रश्न को ही देख सकते हैं, जेएसएससी के द्वारा जो आयोजन हुआ था 17-18 में कभी। ठीक है? तो वहाँ पर का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा खासा था। इसीलिए अब ये तुलना मत कीजिए कि जेपीएससी से थोड़ा इजी आएगा, इंटरमीडिएट लेवल है इसीलिए, या सीजीएल से इजी आएगा पंचायत सचिव में, इंटरमीडिएट लेवल वाले में। वो सब अब नहीं होता है ना। सब में जो है आपका लेवल लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप रेनेशा आईएएस से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं प्लान फिर से कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है जेएसएससी वाले एग्ज़ाम्स के लिए। मैं जेपीएससी पर अभी थोड़ा सा संकेंद्रित हूँ, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को भी मैंने टारगेट कर रखा है। और जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करा दूंगा तो जेएसएससी से रिलेटेड लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम्स उस सिलेबस में कवर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य शुरू है, थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन उससे भी मैं फास्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। झारखंड जेपीएससी पेपर 1 को क्लियर कर दूँ। जब इधर मेंस के क्लासेस शुरू होंगे झारखंड में, तब फिर उधर सीजीएल और जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में मैं विशेष रूप से ध्यान दूंगा। ठीक है? यानी कि 1 महीना के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीजीएल और जेएसएससी से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी क्या योजना बन सकता है आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। और आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ की करना चाहते हैं, चैनल में और क्या क्या क्लासेस चले, इस संदर्भ में भी आप लोग सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। उस पर भी मैं विचार करूंगा कि उसमें अगर सलाह अच्छी लगी तो उसको भी मैं अप्लाई करूंगा। जब भी योजना निकट भविष्य में मैं जो बनाने वाला हूं तो निश्चित रूप से आपके सुझाव को भी शामिल करूंगा। और जहां तक जो भावी वैकेंसीज आने वाले हैं झारखंड में, उसके नेचर की बात अगर की जाए तो निश्चित रूप से सरकार नियोजन नीति को वापस ले चुकी है। एक लगभग ओपन हो चुका है सारा झारखंड का नौकरी 40%। ठीक है? हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा सरकार क्या डिसीजन लेती है, लेकिन इसी को मान के चलिए बेहतर होगा। यानी कि कंपटीशन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, इसलिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके? पहले सचिवालय सहायक में बाहर जो अदर स्टेट वाले थे वो नहीं भरे थे, इस बार हो सकता है कि उन्हें भी मौका मिले। तो कंपटीशन उस 40% के लिए तो कम से कम जनरल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बढ़ जाएगा। जो रिजर्व्ड हैं उनके सीट तो सुरक्षित ही रहेंगे। ठीक है? वहाँ कंपटीशन जैसा पहले था आज भी रहेगा, लेकिन रिजर्व वाले भी ऐसी गलतफहमी में नहीं रहे कि कंपटीशन कम है। कम मत मानिए, हमेशा रिजर्व कैंडिडेट्स भी जो है हमेशा कोशिश कीजिए जनरल में सिलेक्ट होने का। इसके अलावा रेनेशा आईएएस की ओर से मैं एक और सलाह देना चाहूँगा कि जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं फ्यूचर में, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी मांगे जाते हैं, उससे आप लोग बनवा करके रेडी रखें।
ताकि बाद में परेशानी से जो है आप बच जाएं। ठीक है, ये सब बुद्धिमानी भरा कदम है ताकि तनाव रहित होकर के एग्ज़ाम टाइम में आप तैयारी करें। और आप लोग तैयारी अच्छे तरह से कीजिए और रेनेसा आईएएस से आप लोग जुड़िए। ठीक है, एकदम निसंकोच होकर के जुड़िए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्लासेस मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे। अभी बहुत कुछ यहाँ देना बाकी है, बस आप लोग जुड़ते जाइए। अभी तो बस शुरुआत है। ठीक है, अभी सिविल सेवा के साथ साथ अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए धीरे धीरे मैं मटेरियल्स निश्चित रूप से और क्लासेस उपलब्ध करा दूंगा। बस आप लोग जुड़ते जाइए और दोस्तों को भी जोड़ते जाइए। और तैयारी को कभी मत रोकिए, मैं बार बार कहता हूँ, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए अब स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं। और निश्चित रूप से इसका जो प्रतिफल प्राप्त होने वाला है युवाओं को वह बहुत ही सकारात्मक होगा और लाखों युवाओं को यहाँ सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधार हो सकेगा और वे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे। इस सफ़र में रेनेसा आईएएस आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।